लड़ रही हूँ, अपना परिचय दीजिएगा और वोट मांगिएगा। कोई पूछेगा कोई तो हल्ला बताइए, नहीं। समिति भी है आप लोग। हाँ, आप लोग बताइएगा, परिचय बताना है। सिर्फ अपना परिचय देना कि ना सुनाना हो। खरीद लेना। चले गए। आप सबको अपनी सिवान की समस्त जनता जनार्दन को प्रणाम करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम फिर इसलिए रखे हैं कि हम ये बताना चाहते हैं कि जब भी हम फील्ड में जा रहे हैं, जहाँ भी घूमने के लिए, तो लोग ऐसे मुझसे सवाल कर रहे हैं, जीवन बाबू अब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं क्या? मुझे अजीब सा लग रहा है। मैं पूछ रहा हूँ कि यह बात कौन कह रहा है, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ या लड़ रहा हूँ? इसके बारे में आपसे जिसने भी कहा है आपको दिग्भ्रमित कर रहा है। हम अपनी सिवान की जनता से आग्रह करूँगा कि जो लोग भी सिवान में जाके किसी भी क्षेत्र में, सिवान नगरवासियों से निवेदन करूँगा कि जो नगरपालिका क्षेत्र में जितने भी ये जो चुनाव है, क्षेत्र में जितना भी एरिया पड़ता है, उसमें जो भी प्रत्याशी जाके ये बात कह रहे हैं कि नहीं जीवन यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो आपको दिग्भ्रमित कर रहे हैं, वो मेरा नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हम चुनाव नहीं लड़े क्राइटेरिया में नहीं आने के कारण, लेकिन हम अपनी बहन सेम्पी गुप्ता को समर्थन देते हुए जीतने के लिए आप सबसे आग्रह भी किया कि आप मदद कीजिए। एक अच्छी औरत है, मेरी बहन है, तो एक तरह से हम उनके भाई हुए, और आप लोग का विश्वास जब मुझ पे बना है तो मेरी बहन पे भी बना रहना चाहिए। जहाँ भी हम जा रहे हैं, लोग जो सवाल कर रहे हैं मुझसे कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा सिवान की जनता जनार्दन से कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरी बहन लड़ रही है तो मैं लड़ रहा हूँ। अब मैं, अगर मुझे जो जनता विश्वास करके इस तरह से जो इज्जत और सम्मान मिला था मुझे, मैं चाहूँगा मेरी बहन को भी। विरोधी डर कर रहे हैं, ये तो नहीं कह सकते विरोधी डर गए इसलिए मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करें, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। हो सकता है कि वो जहाँ भी जाते होंगे लोग कहते होंगे चेयरमैन में जीवन यादव खड़े हुए हैं, तो लोग ये बताते होंगे कि नहीं खड़े हुए, तो उनका ये कहना भी सत्य था कि वो क्राइटेरिया में नहीं आते चुनाव नहीं लड़, लेकिन ये गलत है। आप अपना वोट मांगिए, आप अपना प्रचार कीजिए, किसी और का नाम लेने की क्या जरूरत है? हम लोग तो किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। तो आप जो भी प्रत्याशी अपने चुनाव लड़ रहे हैं अपने बलबूते पे, वो जहाँ भी जाएं अपने नाम पे वोट मांगें। हम अपना चुनाव अपनी बहन सेम्पी गुप्ता को दिए हैं समर्थन, हम उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आगे भी आपके वोट को पोलराइज करने के देखिए अभी तो शुरुआत है, हो सकता है कि आगे जब हम चुनाव जीतने लगे तो बहुत सारी परेशानियां आए। मुझे आज ही अब लग रहा है कि बहुत सारी परेशानियां आएगी, बहुत तरह का स्टेटमेंट आएगा, बहुत तरह के कंप्लेंट्स होंगे हम पे, क्योंकि देखिए कंप्लेंट्स करना वही जो जीतता है लोग उसी के विरोध में जाते हैं। हो सकता है कि हम जीतने लगे या जीत ही रहे तो कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ लोग षड्यंत्र करेंगे। एक ये भी चर्चा हो रही है जीवन जी कि जब सीट आरक्षित हो गया तो फिर आपने कैंडिडेट क्यों दे दिया? लोगों में यह चर्चा है कि उनको साइलेंट हो जाना चाहिए था। क्या आपको भी सत्ता बहुत ये हो गया है कि आप भी चाहते हैं कि एक रबर स्टैम्प टाइप के कैंडिडेट को बैठा दिया जाए और अपने हाथों नगर परिषद की बात को? क्या जीवन यादव त्याग नहीं कर सकते थे? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं तो चुनाव से न्यूट्रल था, उस कहाँ इधर हम जब भी आरक्षित हो गए सीट तो हम कहाँ कहीं चुनाव का चर्चा किए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। काफ़ी लोग हमसे कहें कि आप चुनाव कैंडिडेट को खड़ा कीजिए, तो हम अपना सर्वे किए कैंडिडेट खड़ा करने के लिए। हमने एक कैंडिडेट अपने घर से भी दिया था, बोला था हम माइनॉरिटी से कैंडिडेट देंगे, जो हमारे यहाँ बहुत 20 वर्षों से एक तो पारिवारिक संबंध है, हम बोले थे मीडिया में, लेकिन वो पढ़ी लिखी नहीं थी, इसी कारण हम उनको चुनाव नहीं लड़ाया, हम बैक कर गए। जो ये कैंडिडेट सेमी गुप्ता लड़ रही है वो मेरी बहन की तरह है, वो मेरे रबर स्टैम्प नहीं है, वो व्यवसायी वर्ग से आती है, और व्यवसायी वर्ग से आती हैं जिस क्षेत्र से उनका अपना बेस से वोट इतना है कि मैं उनको चुनाव नहीं जिता सकता हूँ। मैं तो सिर्फ उनके समर्थन में अपना 6 वोट लेके हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेरे साथ लोग थे, मुझ पे जो विश्वास कर रहे थे, हम उनको लेके उनके साथ गए, ना कि हम उनको चुनाव लड़ा रहे। चुनाव तो खुद लड़ रहे हैं, अभी तक तो मेरे साथ कहीं नहीं दिखी। हम चाहते तो उनको लेके घूमते अपने साथ, उनको अपने साथ लेके घूमते, लोगों के साथ वोट मांगते, लेकिन ऐसा किसी का आपके कहने पे लड़ रही है कि वो खुद लड़ रही है? वो खुद लड़ रही थी, वो नहीं, उनके पति मदन गुप्ता जी व्यवसायी वर्ग से, बहुत सारे व्यवसायी वर्ग लड़ रहे हैं। अगर हम किसी और के समर्थन किए होते तो उसको भी रबर स्टंप आप लोग बोलते। रबर स्टंप का मतलब होता है कि जिसकी अपनी खुद की पहचान नहीं। मदन गुप्ता की अपनी खुद की पहचान है, वो व्यवसायी वर्ग से आते हैं, वो हमको लगता है कि होल सेलर है, सिवान के अच्छे बिजनेसमैन में माने जाते हैं, तो रबर स्टंप का क्यों काम करेंगे?
आपको कहीं ऐसा नहीं कि आपने खड़ा देखिए, कैंडिडेट हम खड़ा नहीं किए हैं, 5 साल के लिए राजनीति की धारा कल भी नहीं किया तो और आज भी नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ही रोकने के लिए सीट को रिजर्व किया गया है। तो मैं एक अच्छे कैंडिडेट जो है अपना वोट मांग रहा हूँ, उनमें हम समर्थन करके उनके लिए वोट मांगेंगे, ये मेरा उद्देश्य है। मैं क्या कुर्सी पे बैठूंगा क्या कभी? चेयरमैन अगर वो जीत भी जाती से भी गुप्ता, तो मुझे उस कुर्सी पे बैठ, प्रोटोकॉल तो नहीं कहता कि मैं उस पर कभी, इस 5 साल के क्षेत्र कार्यकाल में मुझे नसीब में उस कुर्सी पे बैठना नहीं लिखा है। आपने भी बोला कि षड्यंत्र